अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। कि हमने डिवीजन मेथड से इस एक्सप्रेशन का जो है क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जो पहले 5 क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के किए हैं उसमें हमने स्क्वायर रूट तो फाइंड किया, लेकिन स्क्वायर रूट किस मेथड से फाइंड किया, फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो ये इस मेथड का कुछ हद तक जो है रफ फ़र्क, ठीक है, सिर्फ पहले स्टेप के अलावा बाकी का जो रफ फ़र्क है वो मिलता जुलता होगा। जैसे हम अलजेब्राइक दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डिवीजन करते हैं उस तरह। तो एक एक स्टेप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। पहले आपको पता है कि मैं अपने जो वीडियोस बनाता था उसमें मैं पेज पे इस तरह से क्वेश्चन लिखता था, यानी सेंटर में लाइन लगा के इधर और इधर। अगर मैं आपको ये दिखाऊं पेज, तो ये देखें इस तरह से, मतलब वो जैसे यूनिवर्सिटी शीट्स होती हैं उस तरह से। लेकिन इन क्वेश्चन को इस तरह से लिखने का मकसद ये है कि आपको मैंने यहाँ पे कुछ बताना है ताकि आप वो जो मिस्टेक्स हैं अपने एग्ज़ाम में नहीं करें। ये जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो आपने देखना क्या ये जो क्वेश्चन है x⁴ क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप फिर इसको लिखेंगे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है ग्रेटर पावर से स्मॉलर पावर की तरफ, और अगर इसमें कोई टर्म मिसिंग होगी तो आप वो टर्म खुद इन्वॉल्व करेंगे। वो जब किसी में मिसिंग होगी तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इन्वॉल्व करेंगे। x⁴ है, फिर x⁴ है, फिर x⁴ है, फिर x⁴ है, फिर x⁴ है जो कि इक्वल टू 1 होती है। तो सही लिखा हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। x⁴ 8x⁴ प्लस 20x² प्लस 16x+4। तो यहाँ पे हम एक डिवीजन का साइन बना लेंगे ये, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना लगाते हैं, बाद में ज़रूरत हुई तो आगे एक्सटेंड करेंगे। और एक और बात मैं बता दूं, आपके सिलेबस में और आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं इस डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के, ठीक है, तो वो ज़्यादातर 3 या 4 स्टेप्स तक जाके क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। 3 या 4 दफ़ा डिवीजन का प्रोसीजर करने पे, 3-4 लाइनों में नहीं, 3 या 4 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा अभी इस क्वेश्चन के एंड पे, ठीक है। तो इसको ज़रा आपने अच्छे से देखना है। अच्छा, इसमें मैं आपको रफ़ फ़र्क ना साइड पे बताता जाऊंगा, तो वो ज़रा आपने बहुत अच्छे से देखना है। तो रफ़ फ़र्क हम थोड़ा सा जो है इधर करेंगे, कुछ इधर करेंगे, बल्कि इधर जहाँ पे करना होगा इधर ही मैं लिखूँगा। यहाँ पे इस साइड पे करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स हैं, तो आपने नोट किया होगा मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा है ये पेज के बिल्कुल सेंटर में लिखा है। तो आपने भी जब इसको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है तो आपने भी इसको पेज के सेंटर में लिखना है। इस वजह से ये मैं मतलब बिल्कुल इस तरह से वर्टिकली इसको लिखा है, ठीक है। पहले मैं हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन करता था। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म होगी ना उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो आप मुझे बताएं x⁴ का स्क्वायर रूट लें तो कितना आंसर आता है, x2। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा ना, इस आंसर को आपने इधर भी लिख देना है और यहाँ ऊपर भी लिख देना है। ये स्टेप 1 है। जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होंगे डिवीजन मेथड से, सबसे पहला स्टेप यही करना होगा, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आपके पास बाहर कोई डिवाइज़र है ही नहीं जिससे आप डिविडेंड को क्या करें, सॉल्व करें। तो इसलिए बाहर कोई ना कोई नंबर होना चाहिए ना, तो इस वजह से। तो उसके बाद सेकंड स्टेप आपने क्या करना है कि ये जो x² आया है ये ऊपर वाली टर्म को ये जो बाहर वाली टर्म है जिसको डिवाइज़र बोलेंगे, यानी कोशेंट और डिवाइज़र दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x⁴ आएगी। तो ये जो x⁴ आई है अब इसको आपने लिख देना है यहाँ पे। अब ये है पॉजिटिव, तो आपको पता है जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ पे लगाएंगे नेगेटिव, और नेगेटिव लगाने के बाद ये जो लाइन है आपने यहाँ तक लगानी है। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ यहाँ तक लगाते होते थे। अब ये देखें, अगर आपने सही किया होगा तो हर टर्म में, हर आपके स्टेप में, हर एक स्टेप में जो फर्स्ट टर्म है वो लाजमी कैंसिल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे थी एक टर्म, फर्स्ट स्टेप में एक टर्म सॉल्व होगी, सेकंड स्टेप में 2 टर्म सॉल्व होंगी, थर्ड स्टेप में 3 टर्म सॉल्व होगी। अब ये दोनों टर्म्स को आप नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो दोनों टर्म को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 8x⁴ प्लस 20x²। अब ये देखें यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो इधर भी तो 2 टर्म्स होनी चाहिए। अब वो कहाँ से लेके आए 2 टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे भी बता भी देता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसे आया है, x⁴ का स्क्वायर रूट लेने से। वैसे तो उधर भी बता दिया, यहाँ पे दोबारा बता दिया। अब देखिए मुझे यहाँ पे टर्म चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों टर्म को ऐड कर दूँगा। जो टर्म आपने अभी अभी फ्रेश लिखी होगी वो ऐड करनी है। फ्रेश का मतलब है वो जो अभी लिखी होगी, ठीक है। वो समझाने के लिए मैंने फ्रेश का वर्ड यूज़ किया। तो x² में x² ऐड करेंगे तो 2x², ठीक है। ये ना हो कि यहाँ पे जल्दियों में हम पता क्या करते हैं, x² और x² को ऐड करके 2x⁴ लिख देते हैं समटाइम, या x⁴ लिख देते हैं। तो इस चीज़ का खास क्या रखना है। अब ये देखें मेरे पास तो अभी एक टर्म आई है लेकिन यहाँ पे तो 2 टर्म है, ये तो मसला बन गया। अब थर्ड स्टेप देखें आपने क्या करना है। 2 स्टेप तो आपको मैं बता चुका हूँ। अब ये वही पुराने वाला काम जो डिवीजन में हम यूज़ करते थे, यहाँ से फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करनी है, यहाँ से भी फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करनी है। तो 8x3 को आप 2x² से डिवाइड करेंगे तो शाबाश बताएं कितना आंसर आता है, 4x। अब ये जो 4x आया है, इस 4x को आप
विद साइन यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे। अब ये जो स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं ना, उसमें जो टर्म हम साइड पे लिखेंगे वही ऊपर लिखेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट जो होता है वो स्क्वायर से कैंसिल होता है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हर टर्म डबल डबल आएगी, इस वजह से, ठीक है। अब ये जो 4x आया, ठीक है, अब ये 4x कैसे आया यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ। ये 4x आपका आया है 8x3 को 2x² से डिवाइड करने पे, ठीक है। ये अगेन रफ फ़र्क बता दिया, मतलब उधर तो बता ही दिया। अब स्टेप नंबर 4 क्या करना है कि ये जो 4x आया है जो कि मैंने ऊपर लिखा है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। तो ये हो जाएगा 8x3 और प्लस 16x², तो ये आंसर आप यहाँ पे लिख दें 8x³ प्लस 16x²। ये साइन चेंज कर दें, माइनस, ये पहले से प्लस है तो अब हो जाएगा माइनस। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, ये अब कट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये लाइन मैंने आपको बोला है कि काफ़ी लेंथी लाइन लगानी है। ये अब कैंसिल नहीं हुए तो 20 में से 16 को माइनस किया तो 4x²। अब यहाँ पे पहले कितनी टर्म को सोल्व किया था 1, यहाँ पे कितनी टर्म को सोल्व कर लिया 2, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी टर्म होनी चाहिए 3। अब आप बाकी की जो टर्म्स हैं उनको नीचे लेके आएंगे। एक टर्म पहले से है, एक ये आ जाएगी और एक उसके बाद ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा जी यहाँ पे 16x + 4। अब मसला ये है कि इधर 1 2 3 टर्म तो आ गई हैं, तो इधर भी 3 टर्म होनी चाहिए। तो ये वाली जो टर्म होगी जिसको पहले से हम ऐड कर चुके हैं इस x² के साथ, वो तो वैसे ही आएगी, ठीक है। ये ज़रा पीछे करके लिख रही है, यहाँ पे 3 टर्म पूरी होनी चाहिए, इस तरह से जगह को एडजस्ट करना है आपने। अच्छा, अब ये टर्म तो सीधी नहीं आएगी, जो आपने अभी कौन सी टर्म लिखी है 4x, वो इसमें ऐड करेंगे। तो 4 और 4 कितना होता है 16 होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे ये मिस्टेक होगी इसलिए मैंने 16 बोला है। 4 और 4 होता है 8x। अब मैं यहाँ पे थर्ड टर्म कैसे लेके आऊँगा? सेम वही प्रोसीजर जो कि हमने यहाँ पे किया था कि मैं यहाँ से फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से भी फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करूँगा, और ये स्टेप नंबर 5 है। 4x² डिवाइड बाई 2x², कितना आंसर आ जाएगा 2, यानी ये x² से x² कट गया, 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ पे आप लिख देंगे +2, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ जो टर्म हम अभी लिख रहे हैं +2, और यहाँ पे भी आ जाएगा +2, ठीक हो गया। अब ये जो +2 लिखा है स्टेप नंबर 6, अब इस +2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2x² + 8x + 2 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 2 to the 4x² + 16x + 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x² + 16x + 4। साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस, ये पहले से प्लस है तो माइनस, ये कट हो गया। अब आपने ये लाइन इतनी ही लगानी, अब नहीं इसको इतना एक्सटेंड करना, और ना ही यहाँ पे 2 लिख के इसको ऐड करना है। तो मैंने आपको स्टार्ट पे क्या बोला था कि आपका जो क्वेश्चन है या तो 3 या 4 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 3 स्टेप में हो गया, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। अच्छा, अगर आपका एंड पे आंसर 0 ना आया, इसका मतलब आपने क्वेश्चन गलत किया है, स्पेशली उस क्वेश्चन में जिसमें बोला जाएगा फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन x⁴ 8x3 + 20x² + 16x + 4, तो इसका जो आंसर है वो आया है प्लस माइनस। अच्छा, ये जो क्वोशिएंट आपके पास होगा ना, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, x⁴ 2 + 4x + 2। तो इस तरीके से हमने, अब ये जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया ना, अब यकीन माने कि 20,000 क्वेश्चन भी आएंगे ना डिवीजन मेथड के, तो वो भी इसी तरह से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक आपको बात बताता हूँ जो कि आगे जाके हमने क्वेश्चन में यूज़ करनी है, मैं हर वीडियो के एंड पे आपको बताऊँगा, लेकिन जब हम इसके वो क्वेश्चन करेंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो है लॉन्ग में आएंगे, ये तो शॉर्ट में आएगा ना अगर आता है पेपर में, तो वो कैसे करना होगा। अब आप देखें, आपसे पूछा जाएगा, अगर आप किसी एक्सप्रेशन का, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप किसी एक्सप्रेशन का जो है स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं डिवीजन मेथड से, क्या फाइंड कर रहे हैं, अगर आप किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं डिवीजन मेथड से, आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है? तो तब पता चलेगा अगर उसका रिमाइंडर 0 आएगा। दोबारा से बताता हूँ, गिवन एक्सप्रेशन कैसे पता चलेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है? अगर आप उसको डिवीजन मेथड से सोल्व कर रहे हैं, अगर आप डिवीजन मेथड से सोल्व कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ऐसे पता चलेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो डिटेल मैंने आपको रफ वर्क के साथ समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छे समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उधर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक करना लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं तो अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इसे फ़ायदा उठा लें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे।